पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बने, तो जनता की मुझे लगता है पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर लोग ऐसा चाहते हैं। केंद्र मंत्री और वेस्ट यूपी में बीजेपी के बड़े नेता संजीव बलियान ने अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग कर बीजेपी को दुविधा में डाल दिया है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में बलियान के बयान को सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानने से इनकार नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि संजीव बलियान और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के कई बड़े नेता अपनी कमजोर होती पकड़ को मजबूत बनाने में जुटे हैं। रालोद की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पकड़ मजबूत करने का वो कोई मौका नहीं देना चाहते। जाट आरक्षण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद में उठी मांग के बीच बलियान के इस बयान को विपक्षी दलों ने लपक भले ही लिया हो, लेकिन ये बीजेपी के सियासी गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है। किसान आंदोलन के बाद से विपक्षी दलों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चोट पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। पार्टी भी जानती है कि जाट मुस्लिम समीकरण लोकसभा चुनाव में उसकी उम्मीदों पर पानी फेर सकता है। खतौली विधानसभा उपचुनाव में मिली हार को बीजेपी भूली नहीं है। वहीं पूर्वांचल में इसी तरह दलित मुस्लिम समीकरण ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 17 से 18% जाट हैं। इनका 120 सीटों पर सियासी असर है। वेस्ट यूपी में 45 से 50 सीटों पर तो जाट चुनाव में सीधे जीत हार तय करते हैं। 11 जिलों में जाट अहम भूमिका में हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, आगरा, मथुरा, कैराना और बागपत जैसे जिलों को जाट लैंड का हिस्सा माना जाता है। गौतम बुद्ध नगर, हापुड़ और गाजियाबाद में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से जाट लगातार बीजेपी के साथ खड़े दिखे हैं। किसान आंदोलन के बाद जाट लैंड में बीजेपी की अग्नि परीक्षा 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। खुद गृह मंत्री अमित शाह जाट लैंड की सड़कों पर उतरे थे और घर घर पर्चा बांटकर बीजेपी के लिए जाटों की अहमियत का संकेत दिया था। दलितों, मुसलमानों के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की अच्छी खासी आबादी है। बसपा के लगातार कमजोर होने से मुसलमानों का पूरा झुकाव सीधे सपा की ओर दिख सकता है। ऐसे में अगर जाटों का झुकाव भी उसी ओर रहा तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।